हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो इस रीडिंग में आप देखेंगे कि जनवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, क्या आपकी एनर्जीज़ रहेंगी और कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जनवरी मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपका मून साइन हो, आपका सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है हॉट मेस। और ये कार्ड कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, कन्फ्यूजन की बात करता है, क्योस की बात करता है और कहीं मन ही मन किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल ही कुछ टाइम से जनवरी स्टार्टिंग में आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सब एरीज के लिए डिफरेंट रीजंस होंगे, डिफरेंट सिचुएशंस होंगी जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी मन ही मन आप बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। इनफैक्ट एक कन्फ्यूजन, एक क्योस, एक कॉन्फ्लिक्ट रहती हुई दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद आप सरफेस लेवल के लिए इस चीज़ को किसी को भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं और ख़ासकर अपने पार्टनर को आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने पे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ एरीज़ के लिए पार्टनर के साथ आगे बढ़ना रह सकता है, कुछ एरीज़ के लिए पार्टनर के अलावा खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने वाली एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए, डीपर लेवल के लिए मन ही मन एक क्योस, कॉन्फ्लिक्ट आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए अगेन जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ने पे फोकस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है मिड जनवरी में एक प्रेशर, एक स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, स्ट्रेस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत एक कंफर्टिंग सी एनर्जीज नहीं है, एक प्रेशर सा आप महसूस कर सकते हैं। और डीपर लेवल के लिए शैडो वर्क का कार्ड कहता है कि आप खुद पे काम करना चाह रहे हैं, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। हो सकता है एरीज पीछे आप अपने पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंट फील कराया, बहुत ज़्यादा अहमियत दी, इन द प्रोसेस आपने खुद को इग्नोर किया या फिर अदरवाइज भी अपने ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। एंड देखिए, एंड जनवरी के लिए भी 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेंटल हेल्थ के कार्ड कहीं सिमिलर सी एनर्जीज की बात करते हैं जो आप जनवरी स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं। कहीं सरफेस लेवल के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कहीं आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है, यानी कि मेंटली आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज भी कुछ एरीज के लिए रह सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं पार्टनर की आपको आदत पड़ गई है, कहीं एक एडिक्शन पार्टनर के लिए हो गई है और शायद इस चीज़ को आप पार्टनर को जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए कहीं एक एरोगेंट एनर्जीज, ईगो इश्यूज भी आपकी तरफ से रह सकते हैं या फिर बहुत एक प्राइड के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो नटशेल में देखिए, एरीज डीपर लेवल के लिए एक कन्फ्यूजन है, स्ट्रेस है, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर की आपको आदत पड़ गई है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप इस चीज़ को नहीं अपने पार्टनर को जाहिर होने दे रहे हैं या फिर थोड़ा सा एक ईगो वाली एनर्जीज आपकी रह रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं, अकेले या फिर पार्टनर के साथ। और अब देखते हैं एरीज के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल कुछ टाइम से या फिर जनवरी स्टार्टिंग में हो रहे हैं और कहीं देखिए थोड़े से सेंसिटिव भी होते हुए दिख रहे हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में भी रहते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो चाह रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं, वो विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और इसके लिए सब एरीज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं, लेकिन नाइट ऑफ कप्स के नीचे शॉर्ट टर्म का कार्ड कहता है कि शायद आपके पार्टनर या तो
लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें चाहते हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कुछ भी शॉर्ट टर्म से रिलेटेड एक चीज़ रह सकती है जिसकी वजह से वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, कहीं एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एंड कहीं देखिए मिड जनवरी के लिए भी 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिग्रेट के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर ने एक पॉज लिया हुआ है, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का उनको वेट रहता हुआ दिख रहा है। अब ये वेट, ये इंतज़ार सब एरीज़ के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो कहीं आपके मैसेज, फ़ोन कॉल, ईमेल या फिर आपकी तरफ से किसी भी एक्शन इनिशिएटिव्स का वेट कर रहे हैं। और इनफैक्ट हो सकता है एरीज़ आप अपने तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ले तो रहे हैं लेकिन कहीं डीपर लेवल के लिए आप जो कर रहे हैं वो आप महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर जो महसूस कर रहे हैं उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कहीं आपके पार्टनर जनवरी मंथ पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, वो कहीं लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। उनके मन में हो सकता है कि भाई अभी वो क्या करें जिससे कि चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए रहें या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स वो ज़्यादा बना रहे हैं, कहीं फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कंसर्न है और फ्यूचर में वो जो चाहते हैं उसी से ही रिलेटेड कहीं अभी करंट या फिर जनवरी मंथ में वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। और कहीं इसी से रिलेटेड प्लानिंग, इसी से रिलेटेड सोच उनके मन में रहती हुई दिख रही है। रिग्रेट का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर एक अफसोस भी उनके मन में रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए रिग्रेट के कार्ड में लिखा हुआ है डिफरेंट चॉइसेस वर मेड, विशिंग डिफरेंट चॉइसेस वर मेड। तो उनके मन में ख्याल आ रहा है काश कुछ डिफरेंट चॉइसेस करी होती, काश जो उन्होंने कहा, करा या फिर हुआ वो ना हुआ होता। तो फिर से मैं कहूँगी किसी चीज़ को लेकर थोड़े से मायूस, थोड़ा सा एक रिग्रेट वाली एनर्जीज भी मन ही मन आपके पार्टनर के लिए एरीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड जनवरी के लिए रिकन्सिलिएशन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कहते हैं कि वो आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियर कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो इश्यूज, कुछ तो मिसले एरीज रह रहे हैं और इसीलिए शायद आप भी मन ही मन या फिर डीपर लेवल के लिए बहुत ग्रेट नहीं महसूस कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी शायद इसीलिए थोड़ा सा एक रिग्रेट वाली एनर्जीज में है, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव भी हो रहे हैं। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी रिकन्सिलिएशन का कार्ड कहता है कि वो रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हैं या फिर अगर आपने डिस्टेंस किया, आप आगे बढ़े हैं तो आपको आपकी तरफ से चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में वापस आएँ और उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स लें। तो फिर से मैं कहूँगी एक टुगेदरनेस मन ही मन चाह रहे हैं, कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, कहीं अगर कुछ भी मसले हैं, इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करके एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, अपना लेवल डाउन नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही एनालिटिकली चीज़ों को एनालाइज भी कर रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर कहीं आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाह तो रहे हैं लेकिन उनका कम्युनिकेशन आपके साथ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है, लॉजिकल रहता हुआ दिख रहा है और बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर कोई एक्शन इनिशिएटिव ले भी रहे हैं तो लॉजिकली ही लेते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं एरीज की जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जनवरी मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। और ये कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को इस चीज़ का बहुत एक एहसास है कि एक दूसरे के लिए आप लोग परफेक्ट हैं। जो एक डिवाइन मैस्कुलिन वाली एनर्जीज होती हैं वो जो भी मेल हैं इस फिगर में उनकी हैं और जो भी एक डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जीज होती हैं जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में उनकी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, जैसा पार्टनर चाह रहे थे वैसा ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स आप दोनों के अंदर हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए इसके बावजूद भी 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हर्ट हो रहे हैं और कहीं एक थकावट भी किसी लेवल पे एरीज आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं।
होता है ना कभी कभी कि हमने बहुत एफर्ट किया लेकिन जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिला, आउटकम नहीं मिला, या फिर सामने वाले की तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। हमें लगता है बस अब बहुत हो गया, हम थक गए, हमारे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर उतना स्टैमिना नहीं है। तो कहीं वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक थकावट आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए रीराइट लव स्टोरी का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि फिर से नए सिरे से लव स्टोरी को लिखते हैं। और देखिए ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ तो इश्यूज एरीज चल रहे हैं और इसीलिए शायद पुरानी चीज़ों को एंड करके जो भी इश्यूज मसले हैं उनको रिजॉल्व करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। और देखिए रीराइट लव स्टोरी का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ अगर गलतियां या फिर कुछ इश्यूज रहे तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि काश पीछे टाइम में जाके उन चीज़ों को बेटर कर पाएँ, उन गलतियों को सुधार पाएँ और जो भी हुआ उसको फिर से लिख पाएँ। तो इस तरीके की एनर्जीज़ कहीं मिड जनवरी या जनवरी मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। द टॉवर रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक सफोकेशन, एक घुटन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में रह रहा है। आप दोनों ही किसी चीज़ से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। और देखिए ये कोई भी चीज़ हो सकती है एरीज, आपका माइंडसेट हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपका सोचने का तरीका हो सकता है। और सिमिलरली कुछ एरीज के पार्टनर का बिलीफ सिस्टम या फिर सोचने का तरीका हो सकता है जिससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। एक रिस्ट्रिक्शंस, एक लिमिटेशंस एरीज आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे हैं। इन द प्रोसेस एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा, एक एंगर भी रहता हुआ दिख रहा है। एंड जनवरी के लिए 7 ऑफ कॉइन्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि एक पॉज आप दोनों ने लिया हुआ है जहाँ पर क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लें और क्या डिसीजन लें, क्या चॉइसेस लें उसके बारे में सोच रहे हैं। यानी कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं या फिर यू टर्न ले लें या लेफ़्ट टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें। तो फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक डिसाइड करना चाह रहे हैं और कहीं अगेन कहूँगी एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक प्लानिंग आप दोनों के मन में चल रही है या फिर आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर एक सोच अगेन आप दोनों के मन में चल रही है और किसी चीज़ क्या इनफैक्ट मैं कहूँगी कि फ्यूचर को लेकर एक सोच चल रही है। भाई जो भी चाह रहे हैं उससे रिलेटेड क्या एक्शंस लें, क्या इनिशिएटिव्स लें। एंड डीपर लेवल के लिए फैमिली का कार्ड कहता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की इंटरफेरेंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकती है। यानी कि कुछ एरीज की फैमिली की तरफ से रह सकती है, कुछ एरीज के पार्टनर की फैमिली की तरफ से रह सकती है। कितनी बारी फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है शादी का या फिर किसी भी और चीज़ की एक्सपेक्टेशन होती है और वो रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। और कुछ एरीज या उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि फैमिली से आप अपने पार्टनर को मिलवाना चाह रहे हैं और आप दोनों में से कोई एक रेडी नहीं है। तो देखिए ये जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा फैमिली का प्रेशर, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इंटरफेरेंस किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकता है। और इसीलिए शायद आप दोनों ने पॉज भी लिया हुआ है, इसीलिए शायद आप दोनों फ्यूचर के लिए क्या आप लोगों की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स हो सकते हैं या फिर होने चाहिए उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए जनवरी 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।